हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, तो कल हमने मन के भूले भाले बादल कविता का उचित लय और ताल के साथ में हमने वाचन किया था और उसका भावार्थ भी समझा था और कठिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण अभ्यास भी किया था। ठीक है, तो आज जो है इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जो है आज हम इस कविता से कुछ और चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम कविता से समान तुक वाले शब्द ढूंढेंगे। तो ये आपके सामने कविता है, इसमें हमें सबसे पहले समान तुक वाले शब्द कौन कौन से हैं वो छांटने हैं। जैसे यहाँ पर है, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो यहाँ पर बालों और गालों, ये जो दोनों शब्द हैं ये समान तुक वाले शब्द हैं। समान तुक वाले शब्द यानी कि एक जैसी आवाज वाले। कुछ चोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ बाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो यहाँ पर जो ये शब्द है फुलाए, उठाए और लगाए, ये तीनों शब्द जो हैं समान तुक वाले हैं क्योंकि इनकी एक जैसी ही आवाज आ रही है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यहाँ पर तूफानी और शैतानी ये दोनों कैसे शब्द हैं? एक जैसी आवाज वाले शब्द हैं, तो ये भी समान तुक वाले शब्द। आगे देखते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर छुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। यहाँ पर जाते और लाते ये दोनों शब्द जो है एक जैसी आवाज वाले हैं, तो ये भी समान तुक वाले शब्द। तो हमारी इस कविता में समान तुक वाले शब्द कौन कौन से आए हैं एक बार फिर से नजर डालते हैं। बालों और गालों, लाए, उठाए, लगाए, तूफानी, शैतानी, जाते, लाते। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ शब्दों की पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब जैसे कि जो शब्द है, जैसे यहाँ पर आसमान है कि इसको हम और क्या कह सकते हैं। जैसे आसमान है, कविता में जो आए हैं शब्द कुछ उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है। कविता में आसमान शब्द आया है, तो आसमान को हम और क्या कहते हैं? आकाश, नभ और गगन। इसी तरह से अगला शब्द है बादल। बादल को हम और क्या कहते हैं? मेघ, घटा और जलद। अगला शब्द है पानी। पानी आप सभी जानते हैं, पानी को क्या कहते हैं हम? जल, नीर, तोय। अगला शब्द है हमारा नदी। नदी को हम क्या कहते हैं? सरिता, तटिनी और तरंगिनी। अगला शब्द है वर्षा। वर्षा आप सबको पता है कि वर्षा को हम और क्या कहते हैं? बारिश और बरसात। तो इस तरह से आपको पता चला कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, मतलब शब्द जिसको हम और क्या कहते हैं। जो शब्द है, कोई भी शब्द है, तो हम उसे और दूसरा उसके लिए जो समानार्थी शब्द होते हैं उसे और क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अब इसके बाद हम इस कविता में जो अभ्यास प्रश्न आए हैं थोड़ा सा हम उन पर बात करते हैं तुम्हारी समझ। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते? तो कैसे लाते होंगे? बाढ़ क्या होता है? जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो ज्यादा पानी बरसने के कारण नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है। बादल इस तरह से नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बादल नहीं किसी की सुनते कुछ
भी ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कैसे बजाते होंगे ढोल? बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा हो। आगे है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते हैं? बादल कभी शांत दिखाई देते हैं, आपने देखा है, कभी टकराकर जोर जोर से गरजते हैं। जब बादल टकराते हैं आपस में तो गरज की आवाज सुनाई देती है और बिजली की चमक भी हमको दिखाई देती है। कभी कभी रिमझिम बारिश करते हैं, कभी तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। तो इसी तरह से बादल जो है शैतानियां करते होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है सूरज सा कौन कैसा। कौन कैसा, तो जैसे यहाँ पर दे रखा है सूरज की, अब क्या है, चमकीली थाली। तो यहाँ पर सूरज की कैसी, चमकीली। सूरज कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है ना। और चमकीली तो और क्या चीज होती है चमकीली? सूरज की जैसी चमकीली थाली। अब है चंदा सा। चंदा कैसा होता है? सफेद रंग का होता है ना, गोरा। तो चंदा सा गोरी, चंदा सा गोरा मुखड़ा। हाथी सा। हाथी सा, हाथी कैसा होता है? बहुत मोटा होता है, भारी भरकम होता है। तो हाथी सा भारी भरकम आदमी, क्योंकि कोई कोई आदमी बहुत मोटे मोटे होते हैं। जोकर सा। जोकर, जोकर की क्या है? मोटी नाक, क्योंकि जोकर आपने देखा है, जोकर की नाक बहुत मोटी सी होती है, तभी तो लगता है वो हंसी मजाकिया टाइप का। परियों सा। अब परियां कैसी होती है? सुंदर होती है। तो परियों सा, और उनके पंख भी बहुत सुंदर होते हैं। परियों सा सुंदर पंख। गुब्बारे सा। गुब्बारे सा फूला पेट। ढोलक सा। ढोलक सा बजता डिब्बा। आगे देखते हैं हम कविता से आगे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तूफान क्या होता है? जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा को हम कहते हैं तूफान। जब नमी से युक्त गर्म हवाएं बारिश के साथ तेजी से ऊपर की ओर आती हैं, तब तूफान की स्थिति बनती है। इसमें तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं और उनके मध्य बिजली भी कड़कती है। इससे ही तूफान पैदा होता है, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? ये तो सबको पता है, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। किन किन महीनों में छाते हैं? साल में जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादा बादल हमको आसमान में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात कही गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ हमें सफेद और कुछ गहरे स्लेटी दिखाई देते हैं। और क्या सचमुच काले होते हैं बादल? नहीं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं, तो बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो आपको बादल किन किन रंगों के दिखाई देते हैं? बादल जब हम आसमान में देखते हैं तो कुछ बादल हमें काले दिखाई देते हैं, गहरे स्लेटी दिखाई देते हैं और सफेद रंग के दिखाई देते हैं। सूरज की किरणों के कारण सुबह और शाम, जब शाम के समय और सुबह के समय में जो बादल आकाश में दिखाई देते हैं तो वो लाल या फिर केसरिया रंग यानी नारंगी रंग के भी दिखाई देते हैं बादल। आगे हैं बादल के चित्र। काले काले डरावने बादल किस तरह के दिखते हैं? कुछ इस तरह के दिखते हैं, काले काले डरावने बादल। और गुब्बारे से गालों वाले बादल, ये देखो गुब्बारे से गाले वाले।
अब हल्के फुल्के बादल, सुहाने बादल हमें कैसे लगते हैं? ये इस तरह के हमें हल्के फुल्के सुहाने बादल लगते हैं। ये चित्र बच्चों आपको अपनी नोटबुक में भी बनाने हैं, और ये जो प्रश्न भी मैंने बताए हैं, प्रश्नों के उत्तर, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आगे देखते हैं, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। जैसे यहाँ पर म दे रखा है, इसका एक उदाहरण दे रखा है, एक हिंट दे रखा है म। तो म से क्या शब्द आया है कविता में? मतवाले। अब यहाँ पर क्या है? एक शब्द जिद, जिद्दी, शय, शैतानी, तू, तूफानी। तो बादलों को यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? मतवाले, जिद्दी, शैतानी और तूफानी। आगे देखते हैं, बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी बरसने की आवाज है कविता में झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। तो पानी बरसने की आवाज हमें क्या क्या सुनाई देती है? जैसे जब पानी बरसता है तो टप 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 की आवाज सुनाई देती है। कभी हमको लगता है टिप 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 की आवाज आ रही है। कभी हमें लगती है रिमझिम 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 रिमझिम। और छम 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 पानी बरसने की आवाज, छप छप छप। कभी छत 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 की आवाज लगती है और कभी चट 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 की आवाज लगती है। तो ये हमारी पानी बरसने की कुछ आवाजें हैं। अब ये सभी काम बच्चों, जो भी हमने अभी अभ्यास कार्य डिस्कस किया है यहाँ पर, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो ये पाठ है मन के भोले भाले बादल, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।